Hey everyone, welcome back to PTS CAD Expert and as we promised कि हम CAD के ऊपर पूरी एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को डिटेल में समझने वाले हैं कि ये क्यों ज़रूरी होता है, क्यों सीखना चाहिए और फ्यूचर के जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं, कैरियर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके हिसाब से ये सॉफ्टवेयर किस तरह से आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ के अंदर सीखने वाले हैं। आप किस सॉफ्टवेयर के ऊपर वीडियो हमसे चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम ऑटोकैड से इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे बिकॉज ऑटोकैड इज अ प्राइमरी सॉफ्टवेयर अगर हम कैड इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑटोकैड आपको क्यों सीखना चाहिए, इसे सीखने के बाद किस तरह की स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे और पर्सनल ग्रोथ के लिहाज से और करियर ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से ये किस तरह से आपको मदद करेगा, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम इसे डिकोड करने वाले हैं। So without getting late, let's get started. So point number 1, personal development. पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर किस तरह से आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो चाहे आप एक सिविल इंजीनियर हो या कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं या आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ आप जो आपकी इमेजिनेशन है उसे आप रियलिटी में देखना चाहते हैं, तो आप अगर पेपर लेके बैठेंगे, पेन से उसे डिज़ाइन करने लगेंगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होने वाला है और आप प्रिसाइज ड्राइंग कभी भी नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे ऑटोकैड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपकी इमेजिनेशन को बहुत हद तक आप उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बिल्कुल प्रिसाइज 100% एक्यूरेसी के साथ आप ड्राइंग बना सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, ऑटोकैड इज अ बेस्ट प्रोग्राम to start your journey in the CAD industry. So here is a point number 2, global standards. ऑटोकैड अकेला ऐसा प्रोग्राम है, वैसे तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको थाउजेंड्स प्रोग्राम्स मिल जाएंगे ड्राफ्टिंग के लिए, बट ऑटोकैड इज द ओनली प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है। तो अगर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और ऑटोकैड के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो ना सिर्फ आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं बहुत इजीली, बल्कि आप अगर जॉब सीकर हैं या फिर आप प्रमोशन के लिए देख रहे हैं तो ऑटोकैड आपके पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ में अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं और लेट्स से किसी ने डिफरेंट कंट्री के अंदर कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाया है बट आपके पास वो ड्राइंग है, तो इजीली आप उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी टूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे आप बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स पे जाकर के आपको डिफरेंट ब्लॉग्स मिल जाते हैं, आपको डिफरेंट पैटर्न्स मिल जाते हैं, उनको भी आप यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह से ग्लोबली जितना भी वर्क हो रहा है वो एक तरह से सीमलेसली आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और आपका जो काम है उसे कोई और यूटिलाइज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। दिस इज हाउ इट वर्क। सो हियर इज अ पॉइंट नंबर 3, कोलैबोरेशन। ऑटोकैड के अंदर आपको एक फ्रीडम मिलती है, अगर आप सर्वर बेस्ड वर्क कर रहे हैं, क्लाउड बेस्ड मॉडलिंग कर रहे हैं, तो आप एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में होता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक ही टाइम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर सीमलेसली काम कर पाते हैं। तो ना सिर्फ आप ये कोलैबोरेशन कर सकते हैं, बल्कि अगर आपने ऑटोकैड के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है, कोई भी डिटेलिंग आपके पास है, तो उसे बहुत आराम से आप 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे रेविट एक सॉफ्टवेयर हो गया, स्केचअप एक सॉफ्टवेयर हो गया, 3ds Max सॉफ्टवेयर हो गया, तो ऑटोकैड की प्लानिंग को आप वहां ले जा करके इजीली उसे 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करना भी इजी है और उन सॉफ्टवेयर की ड्राइंग या डिजाइनिंग को ऑटोकैड में ला करके अगर आप डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजी है। सो हियर इज अ पॉइंट नंबर 4, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? ऑटोकैड में ना सिर्फ आप डिटेलिंग बना सकते हैं, बल्कि ऑटोकैड 3D के अंदर आप उसे 3D विजुअलाइजेशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। उसके साथ में आपको कैमरा का ऑप्शन मिलता है, मटेरियल का ऑप्शन मिलता है, लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है, टेक्सचर्स का ऑप्शन मिलता है, एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है। बाकी ये चीज़ें होती बेसिक लेवल पे हैं, बट हाँ, आप इस पे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो इनिशियल लेवल पे ऑटोकैड 3D भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन अगर हम देखते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत हेल्प करता है।
सो हियर इज अ पॉइंट नंबर 5 विच इज एफिशिएंसी। अगर आप मैनुअली वर्क करते हैं या बहुत सारे ऐसे छोटे प्रोग्राम्स हैं जहां पे आप प्रिसाइजली वर्क नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप ऑटोकैड पे काम करेंगे तो आप बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ, मतलब एक तो आपका टाइम कम हो जाएगा। आप अगर डिफिकल्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो बहुत ही कम टाइम के अंदर आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं और उसके साथ में 100% एक्यूरेसी के साथ आप काम कर सकते हैं। अगर आपको यूनिट के ऊपर काम करना है तो यूनिट कन्वर्जन भी बहुत ईजी है। ब्लॉक के थ्रू भी आप यूनिट को ईजिली चेंज कर सकते हैं। उसके साथ में अगर आप शीट सेट्स पे काम कर रहे हैं, मतलब आप उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्केलिंग करना भी बहुत आसान हो जाता है। Here is a point number 6. This is about industry demand. अगर आप AutoCAD सीख लेते हैं तो as we already know कि जहाँ पे भी आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे जब आप जॉब के लिए आगे जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए एज एन इंजीनियर, जो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, विच इज़ अबाउट ड्राइंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेलिंग। तो वहाँ पे इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको आप इजीली फुलफिल कर पाएंगे। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो जॉब के लिहाज से ये सॉफ्टवेयर इनिशियली आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपके रिज्यूमे में, पोर्टफोलियो में ऑटोकैड जैसा बेसिक प्रोग्राम भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जॉब के लिए बहुत मेहनत करेंगे, बावजूद उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो एज एन कंक्लूजन अगर हम देखें तो इस एरा में भी अगर आपको ऑटोकैड नहीं आता है तो कहाँ से आप AI जैसे बड़े चैलेंज को कॉम्पीट कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर एक चीज है, सॉफ्टवेयर के बाद अभी जो AI है वो उससे भी एडवांस चैलेंज है। तो पहले हम बेसिक को कवर करें, फिर उसके बाद हम जाएं एडवांस प्रोग्राम पे। अगर आप आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो उसकी एक रेंज है प्रोग्राम्स की। वो ऑटोकैड के बाद आपको उन सब प्रोग्राम्स को देखना होता है, तब आप बहुत एक्यूरेसी के साथ और बहुत एडवांस रिजल्ट्स आप बना पाएंगे, कॉम्पिटिटिव रिजल्ट बना पाएंगे। जब तक आप कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे तो फ्रीलांसिंग भी नहीं कर सकते, जॉब तो बहुत बाद की चीज़ है। इसके साथ में अगर आप सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं तो फिर AI के ऊपर आपको शिफ्ट होना है। AI से बिल्कुल भी, बिकॉज ये हमारी सीरीज का पहला वीडियो है, सो लेट मी टेल यू, AI से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी अच्छी कमांड है तो बहुत आराम से आप AI को भी यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी पॉइंट्स कवर किए हैं, किन पॉइंट्स के साथ आप सहमत हैं और आपके हिसाब से और कौन कौन से पॉइंट हैं, एडवांटेजेस हैं, जो ऑटोकैड सीखने के बाद आपकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट लेकर के आते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो आप कौन से सॉफ्टवेयर पे चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हमें जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनली डिटेल्ड इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें पूरा पोर्टफोलियो आपको हर एक प्रोग्राम के ऊपर डिटेल में मिलेगा, वो जरूर चेकआउट कीजिए। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।